और बड़े बड़े हली उल्लाह वाले फूंक लगा रहे थे, गली गली दुकानें खुल गई थी, फू, और आदमी तुरंत गिर जाता था। हमारे हनुमान जी बोले बेटा अब इनकी बात ने अपन ठटरी। बेचारे टेंशन में आ गए, दुकानें बंद हो गई, दिमाग खराब हो गए। कईयों के तो इतने दिमाग खराब हो गए, एक तो बोल रहा था बागेश्वर बाबा को मैं मार डालूंगा। हमने कहा ठटरी के बरे, तुम्हारे बाप का राज है क्या? है नक कटाया आगी के लगे हैं। उसे लगा कि जो डर जाएंगे जैसे हम गीदड़ ना हो। भारत का सनातनी बच्चा हिंदू शेर होता है। और मेरे पागलों, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम सनातन की बात करेंगे करेंगे करेंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार यही दोहराएंगे, हिंदुस्तान हमारा है तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब जिसको दिक्कत हो वो हाजमोला खा ले, हमको तो दिक्कत नहीं है। और मेरे पागलों, दरबार तो एक बहाना है, दरबार तो तुम्हें जगाने के लिए लाए हैं। बालाजी ने जो कृपा की दरबार की, वो तुम्हें जगाने के लिए की है। देखो, पर्चा से चमत्कार नहीं होना। पर्चा से अगर चमत्कार होना होता तो जो पर्चा छापने की मशीन है वो जिसके पास होती वो बाहर ही नहीं आने देता चमत्कार। पर्चा से चमत्कार नहीं होना। मेरे पागलों, चित्र से चमत्कार नहीं होना। अगर फोटो से चमत्कार होता तो चित्र बनाने वाले व्यक्ति बाहर ही चमत्कार नहीं आने देते। मेरे पागलों, पर्चा तो बहाना है, असलियत में चमत्कार तो पर्चा से नहीं, हनुमान जी की चर्चा से होता है। और दूसरी बात याद रखना, आज के दरबार से तुम कुछ लेकर जाना या ना जाना, एक बात जरूर अपने साथ लेकर के जाना मेरे पागलों। अगर तुमको धक्के ना खाने हो, अगर तुमको अपनी जिंदगी में निराश ना होना हो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में अपना मजाक ना बनवाना हो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में परेशान ना होना हो, जगह जगह दरबारों में ना भटकना हो, तो मेरे पागलों, आज की बात हर सूत के पागलों घर लेकर के जाना। आज के बाद या तो तुम हनुमान जी की पूजा करना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी के मंदिरों पर जाना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान चालीसा का पाठ करना छोड़ दो, या आज से अभी से हनुमान जी बागेश्वर बालाजी पर सब कुछ छोड़ दो। या तो मानना छोड़ो या सब कुछ छोड़ो। और मेरे पागलों, अगर तुमने बालाजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया तो ये हम दावे के साथ कहते हैं, तुम्हें लौटकर मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। तुम्हें फिर जगह जगह दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा, जगह जगह तुम्हें धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। और आखिर तुम कब तक भागोगे? कब तक तुम धक्के खाओगे? कब तक तुम दूसरों का इंतजार करोगे? कितने तुम टोटका करोगे, कितने तुम उपाय करोगे? और तुम्हारी जिंदगी में कोई एक समस्या हो तो समाधान दिया जाए, एक समस्या चली भी जाए तो दूसरी समस्या शुरू हो जाएगी। हम कहते हैं जाओ 2025 में तुम्हारी लुगाई आ जाएगी, तुम तुरंत कहोगे गुरुजी क्या नाम होगा? हम बता भी दें, चले यार भाई उसका नाम मुन्नी बाई होगा, अब भाग। दूसरे का नंबर आने दे, तुम तुरंत कहोगे गुरुजी गोरी होगी कि काली? हम बता भी दें कि चिंता मत कर, गोरी होगी, अब प्राण मत खा, अब भाग जा, उठ, दूसरे का नंबर, गुरुजी कहां रहती? और हम बता भी दें यार दिमाग मत खा, बंबई में रहती, मुंबई में, अब तो भाग, दूसरे का नाम, गुरुजी मुंबई में तो बहुत भीड़, बाप का नाम और बता दो। फिर बच्चे, फिर दुकान, फिर व्यापार। एक दिन हमारे पर्चा खत्म हो जाएंगे लेकिन तुम्हारे प्रश्न खत्म होने वाले। और आज तक तुमने किया ही क्या? जगह जगह भटके, अनेक उपाय किए, जिसने जो बताया प्रारंभ कर दिया। खैर तुम्हारी गलती नहीं, तुम परेशान हो इसलिए तुम चाहते हो। लेकिन मेरे भारत के लोगों, आज तक इस देश में
तथा कथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल। भूत का मतलब बिछड़ी और पिछड़ी बातें। भूत का मतलब डर, भूत का मतलब भय। लेकिन भारत के लोगों, हम तुम्हें भूत पकड़ाने नहीं, हम तुम्हें भगवान पकड़ाने के लिए आए हैं। और इसलिए हम खोल करके तुमसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी सी भी समझ हो तो मेरे पागलो जाग जाओ। आज मौका है। तुम अगर पीढ़ी दर पीढ़ी हर समस्या का समाधान चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारे साथ कोई क्रांति हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ कोई कृपा हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे भी माथ पर बालाजी का हाथ हो, तो एक काम करना, कभी बागेश्वर धाम जाना और जहां से हमने कृपा पाई, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम हलीउल्लाह वालों की ठटरी और गठरी बांधते हैं, तुम भी चढ़ जाना उसी मंदिर में और बागेश्वर बालाजी के सामने जाकर खड़े होकर के कह देना, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। लेकिन एक बात तो तय है कि तुम बदमाश नंबर 1 के हो। तुम्हें कितनी भी बातें सुना दें, थोड़ी देर में तुम बोल लोगे ही कि पर्चा कब बनेगा। और कुछ लोग तो अभी से मुंह चला रहे कि 11 के 12 बज गए, हमारे बाप का नाम बताओ। मेरे पागलों, मन की बात बता देना तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। हमारे हनुमान जी के लिए तो खेल है। लेकिन मेरे पागलों, बात बता देने से समाधान नहीं होना है। बात बता देने से समाधान होना होता तो वो तो तुम्हें भी पता है। हमने कहा ऐसा क्यों हो गया, हमने अपने भाई में सिग्नल मिलाया। हमने कहा गुरुजी अगर ऐसा होगा तो कौन आएगा तुम्हारे द्वार पर। तो हमने कहा क्यों, नियम किया। अरे बोले गुरुजी भगवान की कसम आज तक हमने लहसुन प्याज नहीं छुआ। हमने पूछा गुरुजी से कि क्या गड़बड़ है। गुरुजी बोले आगी को लगो पौगा पिया तरह। हम कहा ठटरी के बारे पगुआ बंद नहीं करो। बोले गुरुजी आपने लहसुन प्याज बंद कही थी तो हमने आज तक छुआ नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं और फिर कहते बालाजी की कृपा नहीं होती। बोलो सीताराम। इसलिए नियम का पालन करना है। महीने में 2 महीने में एक बार पेशी करना है और घर पर ओम बागेश्वराय नमः। आपके घर में कोई भी बीमार है, हम नहीं मिल पा रहे, तुम निराश ना हो। पहला तो वचन ये है कि हम एक दिन तुम्हें मिलेंगे। हाँ पक्का, अंग्रेजी बोलते ना, आई प्रॉमिस यू। हाँ अब तो आजकल हमारी भी अंग्रेजी वेरी हाई फाई है। हाँ, पहले हम भारत में दरबार लगाते थे तो लोग कहते थे ये तो अनपढ़ों का देश है, कुछ भी चलेगा। जब अंग्रेज जो दिन रात हाउ डू यू करते थे, वो भी बोले हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उन अंग्रेजों को कहा आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। हाँ अब तो वो भी सीताराम जप रहे। धीरे धीरे चिंता मत करो, और भी जपेंगे। जो बचे खुचे हैं सबकी घर वापसी होगी बेचारों की, कोई उपचार ही नहीं। भैया हरो इतने टंगे वो मंच पे के नेचे न आ जाए, ब्रेकिंग न्यूज बन जाए। कुछ पुलिस को भेज कर भैया मंच से कुछ लोगों को कम करवा, हमें डर लग रहा। सबरे बंदर ही बंदर बैठ गए। हर सूत के बंदरों कुछ कम हो जाओ। वो नेचे आ जाए भाई साहब। तो नेचे जौन बैठे ना उनकी चाउमीन सी बाहर निकल आए। नेचे जा, हे नेचे आ जाओ, नेचे मानो बात आ जाओ। ताकि 1-2 पुलिस वाले जाइयो भैया, देखो पुलिस वाले देख के हंस रहा है, माए नहीं जाता भैया। ताकि चले जाओ, जा राजा चले जाओ, टोपी ओपी लगाएं, चले जाओ। हाँ थैंक यू वेरी मच साधु जी, ओ साधु जी। लेकिन एक बात बोलें, यहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक बार ताली बजाकर धन्यवाद दीजिएगा, बहुत बेहतरीन। हमको कोई दिक्कत नहीं गई और हमको खंडवा आकर बहुत मजा भी आ रहा है। हाँ हमें पता नहीं था कि इतने यहाँ पागल हैं, हम और पहले आ जाते यार। और अब हम पछता रहे हैं कि 2 दिन का टाइम दिया, हम 3-4 दिन का दे करके तुम्हारे प्राण खाते। बट नो प्रॉब्लम, हम बहुत जल्दी तुम्हारे प्राण खाने फिर से आएंगे।
साधु जी। अच्छा, अपने घर के बाहर झंडा कौन कौन लगाएगा? पक्का? एक काम और करोगे, दीवाल में दरवाजे पर लेखन कर दो, सत्य सनातन धर्म की, सीताराम हनुमान की, भारत हिंदू राष्ट्र की, बागेश्वर धाम की। ये 4 जयकारे लिखना शुरू कर दो, ताकि कोई धर्म विरोधी निकले तो समझ जाए यहां खतरा है। भाई, किसी को टोपी लगाने में शर्म नहीं, किसी को क्रॉस लटकाने में शर्म नहीं, अपन को टीका लगाने में क्या शर्म? किसी की बुराई तो कर नहीं रहे, अपनी महिमा गा रहे। बोलो गलत कह रहे हो? हाँ, शोर ना मचाओ, चुप रहो। लो तो अब हम शुरू कर रहे हैं दरबार, ठीक है? तो शुरू करें। तुम्हें जल्दी तो नहीं है यार? भाई साहब, तक चाय आए पे बाद हम रिश्तेदार हैं, पूछो तो ना। लो अब सीताराम। तो हम बता वो भूल गए, जिनके घर पे रोग हो, बीमारी हो, हम ना मिल पा रहे हो, तो तुम्हें दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं। उपाय सुनो। घर पे लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध देना, कटोरी में गंगा जल लेना, दवा जिसकी चल रही हो, रोगी का नाम लेना, एक पावरफुल चौपाई हनुमान चालीसा की हम तुम्हें बता देते हैं, जो हमें सन्यासी बाबा ने बताई। सब लोग बोलते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर। इस चौपाई को 108 बार बोलकर, कटोरी में जो गंगा जल है उसमें फूंक लगाकर बीमार रोगी को 40 दिन तक पिला दीजिए। किसी भी तांत्रिकों के चक्कर में तुम्हें पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर देना, इतने में ही रोगी को टनाटन आराम लग जाएगा। दूसरा उपाय, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो, हम भी नहीं मिल पा रहे, मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा, बहुत ज्यादा दुश्मन परेशान कर रहे हैं, बहुत काम में अवरोध बन रहा है, और एक उपाय करना, लाल रंग का कपड़ा लेना, 5 लौंग फूल लगी हुई लेना, नारियल लेना, शनिवार के दिन सुबह 6 बजे स्नान करके बांध लेना, हाथ में नारियल को लेना, कहना, हे सन्यासी बाबा, हे बालाजी, हे कलयुग के राजा, आप स्वयंभू हो, साक्षात हो, हम तुम्हारे दर पे चरणों से जुड़े रहेंगे, हमारी अर्जी घर बैठे स्वीकार करो। और एक चौपाई बोलना किष्किंधा कांड की, रामचरितमानस की। कौन सी? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। कवन सो काज जो नहीं हो ही। इसको आप 108 बार बोलना, और उस लाल रंग के कपड़े के नारियल को दरवाजे पर टांग देना। महीने में एक बार तुम बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। जाओ, अर्जी भी स्वीकार हो जाएगी और काम सफल होगा होगा होगा, आशीर्वाद है। अब किसी को भूत लगे हो, बहुत ज्यादा भूत लगे हो, हैरान हो, और घर पे मचो हो, घबराना नहीं। काले रंग का कपड़ा लेना, छोटा सा, ताकि हाथ में बंध सके, उसमें फूल लगी हुई 5 लौंग लेना, और बागेश्वर धाम का बीज मंत्र बोलना। किसी भी रिश्तेदार को घर में, परिवार में रात को भी दिक्कत हो जाए, उपाय सुनो। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार बोलकर रोगी के गले में, हाथ में बांध देना। उसके शरीर में होंगे भूत, तो तुरंत रक्षा करने आ जाएंगे राम जी के दूत। अब भूतों की ठटरी, ये इतना पावरफुल मंत्र है कि जय जय हो जाएगा।
इतना करवा दीजिए। फिर मंगलवार को प्रेतराज सरकार का दरबार बागेश्वर धाम पे लगता है। वहाँ जो पेड़ है बहुत खतरनाक, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने शोध कर लिया दरबार पर, उस पेड़ पर आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। यही बजरंगबली की कृपा है। और दरबारों में भी बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा के गए। बड़े बड़े प्लांटेड लोग आए, भारत में क्या विदेशों में भी आए। लेकिन बजरंग देखो, जिस पर कृपा श्री हनुमान जी की होती है, हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो मूर्ख हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो बहुत ही साधारण आपके जैसे इंसान हैं। हम कोई ना तो भगवान है, ना हम कोई महात्मा है, हम साधारण इंसान हैं आपकी तरह। लेकिन बस जैसे भी हैं अपने बालाजी के हैं। यही प्रार्थना करेंगे कि हे बालाजी, जब तक इस तन में प्राण रहें तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहें। और धाम से जुड़ने वाले लोग 3 चीजें अपने घर पर रख कर आया करें। पहला, पैसा। तुम कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे तुम कुबेर के बाप बन जाओ, पर तुम सोचो कि हम बहुत दान देंगे, बहुत अमीर आदमी हैं और डायरेक्ट मिल जाएंगे, तो तुम अपनी ठटरी बढ़ाओ। दूसरा, पद। आप किस पद पर बैठे, ईश्वर करे तुम इंद्र के अंकल हो जाओ।